नमस्कार दोस्तों, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 11 अक्टूबर 2020 को आप लोगों का फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम है। उसी के मद्देनजर आज आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस सेट संख्या 1 के साथ उपस्थित हूं, जो कि जीएस और जीके पर आधारित है। 73 प्रश्नों का ये सेट होगा, जिसमें कि कट ऑफ 60 प्लस रखा गया है। लेकिन आज के पूरे सेट में 3 तरह के स्कोर बोर्ड निर्धारित किए गए हैं। यदि आज के सेट में आपका स्कोर 55 प्लस आता है, इसका मतलब है आपकी तैयारी अच्छी है। यदि आप 60 प्लस करते हैं, इसका मतलब है आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और यदि आप 65 प्लस करते हैं, तो इसका मतलब है आपकी तैयारी ब्रिलियंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आज के वीडियो का मेन मकसद आप लोगों को आपका जो लक्ष्य है मिशन पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी, उसके और नजदीक पहुंचाना। आज के सेट का प्रथम प्रश्न, सबसे बड़ी नदी बेसिन इनमें से किस नदी का है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या सतलज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गंगा। गंगा का बहाव सबसे ज्यादा है भारत में, इसलिए इसका उत्तर बी होगा। आप लोग प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने से पहले वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ताकि आपको 2-3 सेकंड का वक्त मिल जाए अपने उत्तर को सोचने के लिए, एनालाइज करने के लिए। प्रश्न संख्या 2, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर या शेरशाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां, जबकि आगरे वाले लाल किला का निर्माण आपको अकबर ने करवाया था। उसका उत्तर वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित राज्य समूह में से कौन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शंस देख लीजिए आपके सामने, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल, असम और कर्नाटक। प्रश्न संख्या 4, पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त किया जा सकता है या तो कुछ संस्थानों से उधार लेकर, या फिर नोट जारी करके, सरकार से ऋण लेकर, प्रतिभूतियां जारी करके, या विदेशी संस्थाओं से ऋण लेकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रतिभूतियां जारी करके, मतलब कि शेयर बाजार में अपना शेयर जारी करके। प्रश्न संख्या 5, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शंस रेतीली, चिकनी, काली या दोमट। तो कपास के लिए काली मिट्टी पर्याप्त होता है, उपयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, देश के सभी राज्य की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका एक ही मात्र ऑप्शन सही होगा कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। तो उस कंडीशन में 249 के आधार पर वो यहाँ पे राज्य के विषय पर कानून बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शंस देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए ये पुरस्कार मिला था, नोबेल साहित्य का। 8, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? ऑप्शंस देख लीजिए, युद्ध के क्षेत्र में, धनुर्विद्या, खेलकूद में, या आपातकाल में विशिष्ट सेवा के लिए। तो अर्जुन पुरस्कार आपको खेलकूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार एक वर्ष में मैक्सिमम 15 लोगों को दिया जा सकता है, और इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। प्रश्न संख्या 9, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र या परम विशिष्ट चक्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमवीर चक्र। प्रश्न संख्या 10, भारतीय रेलवेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह परिवहन की सबसे सस्ती विधि है, कमाई का मुख्य स्रोत माल परिवहन है, या भारत में सबसे बड़ा नियोजक है, उपयुक्त में से सभी। तो भारत का संबंध में, रेल के संबंध में डी सब सही हो जाएगा, मतलब कि उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित संक्षिप्त अक्षरों में से जो शॉर्ट फॉर्म है, कौन सी संक्षिप्त भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित संगठन के लिए प्रयोग की गई है? तो आपको पता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, ISRO, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12, अंग्रेज भारत में व्यापारिक के लिए आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका क्या नाम था? मतलब कि जो फर्स्ट कंपनी था ब्रिटिश का, उसका क्या नाम था? ऑप्शंस आपके सामने है, देख लीजिए। तो उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, जबकि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को उनको अधिकार पत्र दिया गया था महारानी के द्वारा व्यापार करने का इंडिया में, और 1608 ईस्वी में वो इंडिया आया था ईस्ट इंडिया कंपनी। इन जानकारी को आप लोग याद रखिएगा। 13, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है, क्या शामिल है उन देखिए। ऑप्शन ए पूछ रहा है कि उन उदात्त आदर्शों को सजाने और अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, लोगों में
भातृत्व भाव पैदा करने का या उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का करता है जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। तो इसके ऑप्शंस बी सी डी गलत हैं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 पूछ रहा है कि सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है। 4 ग्रह बुध, पृथ्वी, बृहस्पति और शनि के बीच में कंपेरिजन करना है उसके आकार के आधार पर, तो सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा, फिर शनि, पृथ्वी और बुध हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 15 पूछ रहा है कि अधिकेंद्र शब्द किस से संबंधित है। ऑप्शंस भूकंप, तूफान, चक्रवात या पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो अधिकेंद्र शब्द जो होता है वो भूकंप से संबंधित होगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 16 NAEP, NAEP का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्शंस देख लीजिए, इसका सही हो जाएगा नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, 16 का बी सही आंसर हो जाएगा। 17 पर चलते हैं। विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और क्या, मुद्रास्फीति, मुद्रापस्फीति, मूल्य स्थिरता या सामाजिक परिवर्तन। तो विकास का अर्थ हो जाएगा आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन। जब दोनों चीज़ें होता है एक साथ तब उसको विकास कहा जाता है। 18 विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां क्या होना चाहिए, वस्तुएं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उपलब्ध होती हैं, मांग पूर्ति से अधिक होती है, पूर्ति मांग से अधिक होती है या पूर्ति और मांग समान होती है। तो देखिए विक्रेता बाजार वैसा स्थिति है जहां पे विक्रेताओं को फायदा होता है। तो विक्रेताओं को फायदा कब होगा, जब मांग ज़्यादा हो लेकिन पूर्ति कम हो, तो यानी कि मांग जो है पूर्ति से अधिक होती है। इसके उलट क्रेता बाजार क्या होगा कि वहां पर पूर्ति मांग से अधिक होगी, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 19 ₹2 इससे अधिक मूल्य पर वर्ग पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो ₹2 और उससे अधिक मूल्य वर्ग पर आपको गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का हस्ताक्षर होता है। प्रश्न संख्या 20 संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने पेश किया जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, वर्ष के अंतिम महीना। नॉर्मली पहले आपको फरवरी में किया जाता था पेश, लेकिन अब जनवरी में ही किया जाता है, उसके लास्ट में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है। ऑप्शंस देख लीजिए। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 22 चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं कब। चुनाव नतीजे के निर्धारित होने के 48 घंटे पहले, वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले, वास्तविक मतदान के 24 घंटे पहले या वास्तविक मतदान के 36 घंटे पहले। तो देखिए चुनाव प्रचार के दौरान जो है चुनाव प्रचार आपको रोकना होता है कब, तो वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 23 एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की बात की जा रही है। ऑप्शन देखिए 18 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष या कम से कम 25 वर्ष। ग्राम पंचायत में कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि आपको विधानसभा लोकसभा में लड़ने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा में आपको 30 वर्ष होना चाहिए। वोट देने की उम्र 18 वर्ष है। 24 राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। गुर्जर, परमार, कारकोटा या उत्पल। इसका सही उत्तर हो जाएगा परमार से। 25 1857 में प्रथम सिपाही विद्रोह आग किस दिन भड़की। 10 मई, 18 जून, 25 अगस्त या 11 मई। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मई। और ये 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों द्वारा हुआ था। इस की शुरुआत की गई थी। 26 महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन की थी। आसान है, 30 जनवरी 1948। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं। 27 सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु या कावेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सिंधु। और सिंधु का उद्गम स्थल आपको तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है। 28 WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है। WWE टीवी पर आने वाला एक प्रसिद्ध बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। तो ग्रेट खली भारत के इसमें प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका क्या नाम है असली। ऑप्शन देख लीजिए, कुलदीप सिंह राणा, शेर सिंह राणा, दिलीप सिंह राणा या शमशेर सिंह राणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दिलीप सिंह राणा। 29 निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी कहा जाता है। महात्मा गांधी, राममनोहर लोहिया, गोपाल हरि देशमुख या जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गोपाल हरि देशमुख। 30 बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है। दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या जयपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी फतेहपुर सीकरी। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था वो कौन था। प्रश्न संख्या 31 पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में जान लीजिए कि उन्होंने सर्वप्रथम 31 जुलाई 1958 को प्रथम बार राज्याभिषेक करवाया था और देवराय की युद्ध जीतने के बाद इन्होंने दोबारा 15 मई 1659 को दिल्ली में जाकर शाहजहां के महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो 31 जुलाई 1658 और 15 मई 1659 इन दोनों को करवाया था इन्होंने राज्याभिषेक। 32 अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। 1611, 1632, 1717 या 1765। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1632। प्रश्न संख्या 33 बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था। संस्कृत, प्राकृतिक, पाली या हिंदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पाली।
34 चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? ऑप्शंस कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। संख्या 35 पूछ रहा है कि महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? मिस्र, ग्रीस, फ्रांस या चीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ग्रीस, प्लेटो। ठीक है ना। 36 पूछ रहा है पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तों में से एक है। ऑप्शंस देखिए, उत्पादों में विभेद, किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य, विक्रेता अधिक लेकिन खरीदार कम, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। तो पूर्ण प्रतियोगिता की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। संख्या 37 दोहरे शासन की नीति, ड्यूअल गवर्नमेंट को 1765 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पर प्रारंभ किया था? मुंबई, बंगाल, सूरत या मद्रास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बंगाल में किया गया था, जहाँ पर सैनिक प्रशासन, वित्त का संग्रहण, ये सब कंपनी के अधीन था, लेकिन सिर्फ प्रशासन को दिया गया था, आपको बंगाल के नवाबों के पास दिया गया था। 38 पनामा के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर स्थित देश हैं। ऑप्शंस देखिए, कोलंबिया, कोस्टरिका, इक्वाडोर, कोस्टरिका, कोस्टरिका कोलंबिया या कोस्टरिका इक्वाडोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कोलंबिया और कोस्टरिका। 39 निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सबसे गहरा एवं स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है? कांडला, तुतिनकोर, हल्दिया या विशाखापट्टनम। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विशाखापट्टनम। 40 निम्नलिखित युगों में से कौन से सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस देखिए, 40वां क्या पूछ रहा है कि क्यूरोशिबो धारा, गर्म जल धारा। तो क्यूरोशिबो गर्म जल धारा है, बिल्कुल सही बात है। फॉकलैंड गर्म धारा, गर्म जल धारा नहीं, ये फॉकलैंड जो है आपको ठंडी जलधारा हो जाएगी। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा शीतल जलधारा, ये सही है। और गुलहास की जलधारा शीतल जलधारा, ये शीतल नहीं होगा, ये गर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 और 4 गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि कौन कहाँ पर अवस्थित है। तो सबसे पहले क्यूरोशिबो जलधारा जो है आपको वो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। फॉकलैंड जो है, फॉकलैंड है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा होगी फॉकलैंड। और पूर्वी ग्रीनलैंड जो होगा ये भी अटलांटिक की हो जाएगी आपको शीतल जलधारा। और अग्लुहास जो है आपको हिंद महासागर की गर्म जलधारा हो जाएगी। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। संख्या 41 जस्ता जिंक के लिए प्रसिद्ध चावार खान किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राजस्थान में। 42 महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं क्योंकि। ऑप्शन देखिए, ए बोल रहा है कि पूर्वी व्यावसायिक पवन चलती है, बी पश्चिमी तटों पर महासागरों की ठंडी धाराएं बहती है, सी पूर्वी व्यावसायिक पवन चलते हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती है, पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी व्यावसायिक पवन चलती है, ऑप्शन ए 42 का। प्रश्न संख्या 43 इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? राजदूत, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति। तो देखिए, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो चुनाव होता है, चुनकर जाते हैं, और बाकी राजदूत, प्रधानमंत्री और भारत का मुख्य न्यायाधीश आपको नियुक्त होते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। बाकी उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। 44 विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो निर्वाचन आयोग। 45 राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से क्रियान्वित किए जाते हैं? राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। तो सारे काम राज्य के राज्यपाल के नाम से क्रियान्वित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 46 भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का अनुपात कितना है? ऑप्शंस देखिए, 5:3, 3:2, 3:4 या 2:1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 3:2। 47 राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक होगा? ऑप्शन देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन, 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन, राष्ट्रीय एकता परिषद का अनुमोदन या इनमें से कोई नहीं। तो 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन बेहद आवश्यक होगा। 48 ईस्वी 2014 में शक संबंध क्या है? आपको पता है कि शक संबंध की शुरुआत आपको कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। तो जो भी ईस्वी पूछा जाता है उसमें से 78 घटा दीजिए, तो 2014 में से 78 आप घटाइएगा, 1936, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1936 का आ जाएगा। उसी प्रकार आपको 2020 में पूछा जाएगा तो 2020 में से भी 78 घटा लीजिएगा, तो वही आपका शक संबंध का साल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के काठियावाड़ में सूर्योदय के समय में फर्क होगा कितना? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा? तो मैक्सिमम 2 घंटा का फर्क हो जाता है। 50 दिव्य
जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस देखिए, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी शिवानंद, स्वामी विवेकानंद या मदर टेरेसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी शिवानंद। अब विज्ञान के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सूची में देखिए और इसको मिलान करना है और हमको चुनना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। तो जेनर, जेनर का क्या हो जाएगा? तो जेनर का काम है कि आपको टीकाकरण, ठीक है, और लैंडस्टीन रुद्रवर्ग हो जाएगा, फ्लेमिंग आपको पेंसिलिन और वाटसन द्विकुंडलिन। तो इस आधार पे देख लीजिए आपका उत्तर क्या, सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 52 पूछ रहा है कि मोबाइल सेल फोन में को काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? काम करने के अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क, सिम कार्ड, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 53 निम्नलिखित में से कौन रक्त समूह सर्वदाता है? यूनिवर्सल डोनर है, तो ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर को पहले इत्मीनान से पढ़ लीजिए फिर उत्तर दीजिएगा। 55 इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? डेंगू मच्छर से होता है, मलेरिया भी मच्छर से होता है, उसके बाद फाइलेरियस ये भी मच्छर से होता है, लेकिन घेंगा मच्छर से नहीं होता है बल्कि यह आयरन की कमी के कारण होता है। 56 पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं? पालक के पत्ते की बात की जा रही है। विटामिन ए, आयरन, कैरोटीन या विटामिन ई। तो पालक के पत्ते में आयरन की प्रचुरता होती है। 57 अल्बर्ट आइंस्टीन थे प्रसिद्ध क्या एक थे? चिकित्सक, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्री या जीव विज्ञानी। तो भौतिक शास्त्री थे, इन्होंने E=mc² का प्रतिपादन किया था। 58 मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस या नाइट्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 59 निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा कहाँ से मापा जाता है? तो देख लीजिए, वोल्ट मीटर, कंप्यूटर, अमीटर या एनीमीटर। तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। 60 निम्नलिखित में से कौन से विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? ए, बी, सी और डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। 61 पाचन भोजन जो है क्या होता है? जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया, जल्दी से सरल से जटिल अणु में बदलने की क्रिया, जीव द्रव में बदलने की क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो भोजन के पाचन का मतलब होता है जटिल होता है भोजन का अणु, उसको सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया होती है। 62 वायु में 0 डिग्री सी से ऊपर 0 डिग्री पर ध्वनि का वेग कितना होगा? ऑप्शन देखिए, 30,000 मीटर प्रति सेकेंड या 331.3 मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड या 1000 मीटर प्रति सेकेंड या 100 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 331.3 मीटर प्रति सेकेंड। 63 राष्ट्रीय मशरूम जिसको कि खुम्ब कहा जाता है अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली, नागपुर, कानपुर या चंबा घाट, सोलन। तो मशरूम की खेती वाला जो अनुसंधान केंद्र है, प्रशिक्षण केंद्र है, वो चंबाला घाट सोलन में हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। 64 निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल की बात की जा रही है, कौन सा नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों। तो सरसों रबी फसल है, बाकी सारा का सारा खरीफ फसल है। 65 ईस्वी 5वीं शताब्दी में जन्मे आर्यभट्ट कौन थे? महान कवि थे, महान हिंदू तत्ववेत्ता थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे या बहुत ही आदरणीय वैद्य थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। 66 भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व क्या है? नागार्जुन, मानस, पेंच या कार्बेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। और जबकि मानस असम में है, कार्बेट आपको उत्तराखंड में है और पेंच आपको मध्य प्रदेश में है। 67 खगोलीय एकक क्या है? ऑप्शंस देखिए, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की मध्य दूरी, सूर्य के सतह से पृथ्वी के सतह तक की मध्य दूरी, सूर्य से पृथ्वी तक की अधिकतम दूरी या सूर्य से पृथ्वी तक की न्यूनतम दूरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सूर्य की सतह से पृथ्वी की सतह तक की मध्य दूरी। 68 चार्ल्स का नियम क्या है? तो चार्ल्स का नियम है कि आपको कांस्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आयतन और तापमान में संबंध बताता है नियत दाब पर, ये चार्ल्स का नियम बताता है। 69 एक लेंस की क्षमता 2.5 + 2.5 डायप्टर है, लेंस का फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगा? फॉर्मूला होता है 1/f = d हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको फॉर्मूला को हम लोग सेट करेंगे, सेंटीमीटर में हमको करना है, कन्वर्ट करना है, तो इसका 2.5 ऊपर में हमको सेंटीमीटर बनाना है, 100 करेंगे और फिर ये कट कर इधर हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। 69 का सही उत्तर हो जाएगा बी।
69 का बी हो जाएगा। 70 पर चलते हैं। बोल रहा है कि पक्षियों के पंखों का मुख्य काम क्या होता है? शरीर की ऊष्मा गर्मी को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना, पंखों को उड़ने के लिए फैलने का जगह प्रदान करना, शरीर के बाहरी भाग को जलरोधी बनाना, या प्रजाति और लिंग पहचान के लिए रंजन का प्रदान करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शरीर की ऊष्मा गर्मी को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना। संख्या 71 निम्नलिखित में से गलत सुमेलित युग्म कौन है? हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की नमी मापने का यंत्र। ये सही है। दक्षिणी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी, नहीं, ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने किया था, ठीक है ना। जबकि दक्षिणी ध्रुव का खोज जो किया गया था एडमंडसन के द्वारा किया गया था, तो ये गलत है। बाकी ऑक्सीजन प्रेस्टले ये भी सही है, और डीजल लोकोमोटिव परामर्शी ये भी सही है, तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। 72 निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देख लीजिए। तो जेलीफिश आपको सिलेंट्रा के अंतर्गत आ जाएगा। चौंक आ जाएंगे आपको एनेलिडा की तरफ। 73 निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? ऑप्शन देखिए, H2SO4, HCl, HNO3 या H3PO4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HCl पेट के अंदर जीवाणुओं का नाश करता है, पाचन में ये सहायता करता है। तो इस प्रकार आज आपने 73 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण सेट देखा। आपके स्कोर कितने हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको लगता है कि किसी प्रश्न के उत्तर में कोई डाउट है तो उसको भी लिखें, उसमें संशोधन किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर शेयर करना ना भूलें। साथ साथ चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।